हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत और बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। शानदार तैयारी के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं 18 दिसंबर के प्रारंभिक परीक्षा की विद्या ज्ञान स्कूल की, तो आप सभी के लिए आज हम उपस्थित हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को लेकर के। गैस पेपर जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 18 दिसंबर 2022 के आगामी पेपर के लिए हम आप सभी को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और शानदार तैयारी के लिए आप सभी के लिए शानदार और धांसू ट्रिक बताने के लिए आ चुके हैं आज के इस वीडियो सेशन में। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए, और आप सभी एक बार अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी इस वीडियो क्लास को आप लाइक करिएगा। और आज के इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से कुछ यानी लाइनें मोटिवेशन वाली आ चुकी हैं आप सभी के सामने। अब यहाँ पर आप सभी लोग ये लाइनें समझ सकते हैं क्या भाव दे रही है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। तो आप भी मेहनत करते रहिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है, ये मेरा वादा रहा आपसे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी विद्या ज्ञान इंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा की शानदार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर यानी एडमिशन हो पाएगा और अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इन लाइनों में वाकई आप सभी समझ सकते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन मेहनत करने वालों को जरूर मिलती है। सफलता एक निश्चित है, आपको बस मेहनत करते रहना है। तो यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न आपके अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए वहां पर। तो नीचे दी गई आकृति में कितने घन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। कमेंट्स में सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है और घन होता क्या है। आपसे पूछा है कितने घन है इस आकृति में। नीचे आकृति दी है, घन इस तरह का होता है जैसा कि यहाँ पर बना हुआ आप देख भी सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह से ये घन होता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का ये घन होता है। ऐसे कितने घन हैं चौकोर टाइप के, जो आपको गिन करके बताना है इस आकृति में। आंसर सभी लोग कहाँ पर देंगे, कमेंट्स में नीचे आंसर फटाफट भेजते रहिएगा। और यहाँ पर आंसर आप करेंगे और वीडियो क्लास को लाइक करेंगे, जिससे मोटिवेशन बना रहे और आपकी क्लास लगातार चलती रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। काफी सारे बच्चे इस तरह से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और आंसर ए लगाकर आएंगे, लेकिन ये एकदम गलत है आंसर। क्यों गलत है अभी आप जान पाएंगे। ए आंसर नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो फिर कितना होगा। आप सभी लोग ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा यहाँ पर नीचे की साइड जो है कितने घन लगे हुए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये दिखेगा सही से। तो आप सभी देख पाएंगे इस तरह से नीचे की साइड 3 लगे हुए हैं, एक उसके ऊपर की साइड रखा गया है इस तरह से। तो आप अब समझ पा रहे होंगे, एक में 4 हैं और दूसरे में यहाँ पर कितने 4 हैं। तो इस तरह से 4 4 8 आंसर होगा। देखते ही आप समझ सकते हैं ये हवा में नहीं रुक सकता है, ये हवा में कोई थोड़ी लटका है। इसके नीचे भी एक है और 2 आपको इधर साइड दिख रहे होंगे। अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 ये दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कोई हवा में कोई थोड़ी लटके हैं। इनके नीचे भी एक एक है। तो आंसर यहाँ पर कितना 2 और ऐड कर करके 8 हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्न में से किस संख्या को 340 को गुणा करने पर 3430 यानी 3430 और 4040 के बीच एक संख्या प्राप्त होती है। निम्न में से यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से 340 को गुणा करने पर आपका आंसर जो है इनके बीच एक संख्या प्राप्त हो जाए, वो आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन यकीन मानिए बच्चे छोड़ करके आएंगे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कभी छोड़ कर नहीं आएंगे और आंसर को तोड़ करके आएंगे। क्वेश्चन को फोड़ करके 1 सेकंड में आंसर करके आएंगे। वो कौन सा टेक्निक है, कौन सा ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सारे लोग ध्यान से समझिएगा कैसे करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के घबराइएगा बिल्कुल मत। कभी भी आपको ऐसी अगर क्वेश्चंस मिल जाए अपने पेपर में तो कैसे बनाएंगे।
देखिए आपको हम शानदार तरीका बताते हैं, सभी लोग जानते भी होंगे जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं। देखिए 340 को हम किस संख्या से गुणा करें, जो नीचे विकल्प दिए गए इनमें से एक किसी एक से करके देखेंगे, जबकि हमारा आंसर जो है इनके बीच में प्राप्त हो जाए। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे 10 से गुणा करेंगे। हमें 10 से गुणा सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 से गुणा करना इससे बहुत ही आसान है। गुणा कैसे करते हैं, देखिए हम 10 से कभी भी गुणा नहीं करते, हम केवल 1 से गुणा करेंगे। 34 का 34 एकन 34, एक जीरो और एक जीरो मिलकर के 2 जीरो इसके आगे, ये गुणा होकर आ गई। हमें संख्या जो है कितने चाहिए है कि इनके बीच में आए, 3430। अब आप देखेंगे हमने 10 से गुणा किया, ये आ रहा है 3400, हमें चाहिए यानी 3430। अभी ये कितना कम है, अभी इसमें 30 कम है, यहाँ 30 और जोड़ा जाए तो हमारा 10 नहीं हो सकता आंसर। और कितना नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। हमें ऐसे ही पता चल गया, दो ऑप्शन गलत हैं, 9 और 10 नहीं हो सकता है। अब आंसर हो क्या सकता है वो आपको पता करना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएं, 10 से गुणा किया तो इतना आया, हमें 11 से गुणा करना है, यानी यहाँ पर हम 340 और जोड़कर देख ले, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सभी समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3740, जो कि देखेंगे इनके बीच में है। अब आपको ये भी एक डाउट रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आंसर 11 लगाकर आ जाएं और हमारा आंसर गलत हो जाए। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुत ही शानदार तरीका है। क्या है तरीका, आप सभी यहाँ पर 12 से कभी भी गुणा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 10 से अभी हमने इसका गुणा किया था तो देखिए कितना आया था, इस तरह से हमारा गुणा आया था। अब हम इसे 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करना बहुत आसान है, इसके साथ जोड़ देंगे। एक जीरो, 2 चौक 8 और यहाँ पर 2 तिहाई 6। जैसे ही जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 4080, जो कि अधिक है। 12 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, 11 आपका एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आपने देखा, और यहाँ पर हमें टाइम लगा, लेकिन वहाँ आप क्या करेंगे, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे और आंसर पता चल जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, श्रृंखला का अगला पद बताइए। और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से कैसे आप कर पाएंगे। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारी ट्रिक को सीखना है। क्या ट्रिक है, देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद क्या आना है, डी आना तो तय है। लेकिन अब डी यहाँ सभी जगह है, अभी हमें यही नहीं पता लग रहा कौन सा आंसर होगा। क्या करना है, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्ष के बाद बाई, बाई के बाद जेड, यक्ष से पहले वाला यहाँ पर आएगा तो क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, डब्लू होता है। तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। तो देखिए आंसर सी मिल चुका है, डब्लू एक्स वाई जेड, इस तरह से आंसर होता है। तो आप सभी देखिए कर पा रहे होंगे, इस तरह से आंसर आपका आ चुका है, डी डब्लू सही आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर चलते हैं। और आज के इस सेशन में आप सभी देख पा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सवाल भी बहुत शानदार है और इस सवाल को पक्का बच्चे छोड़ कर आएंगे, लेकिन आप छोड़ कर नहीं आएंगे, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। रवि को साइकिल से स्कूल जाने में 1 घंटे का समय लगता है। बताइए यदि रवि की साइकिल की गति को दुगना कर दें तो स्कूल जाने में कितना समय लगेगा। देखिए अभी आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, रवि साइकिल से जाता है स्कूल और 1 घंटा उसे लगता है। यहाँ पर दिया गया हमें कितना, 1 घंटा लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 घंटा जो दिया गया है। अब इन्होंने कहा गति को दुगना कर दें। काफ़ी सारे बच्चे गति ही नहीं जानते हैं। गति होता है स्पीड, स्पीड मतलब जो साइकिल की चाल है। मान लीजिए साइकिल अभी जो चल रही थी उसे 1 घंटा लग रहा था, जिस भी स्पीड से चल रही थी ये साइकिल हमारी यहाँ पर, तो ये साइकिल जो है यहाँ पर जैसे भी चल रही थी वो क्या है, उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। स्पीड बढ़ाएंगे, देखिए स्पीड को दुगना कर देंगे। पहले अगर ये 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हो जाएगी 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाना लगेगी। वो यहाँ पर 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही थी, अब 1 घंटे में ही कितनी जा रही है, 20 किलोमीटर जा रही। दुगने करने का मतलब है दुगनी तेजी से चलेगी साइकिल। तो समय जो है यहाँ पर कितना लगेगा, तो कभी भी आप इस सवाल को गलत करके मत आइए। काफ़ी सारे बच्चे क्या देखेंगे, पहले 1 घंटा लग रहा था, आप दुगना कर देंगे तो समय भी दुगना हो जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता कभी भी। और आपका क्या आंसर होगा,
देखिए पहले उसे 1 घंटा लगता था। अब जब गति को दुगना करेंगे, साइकिल आप कभी भी चला कर देख लेना, तो यहाँ पर समय आधा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समय आधा हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा उसे अगर दुगना कर देंगे तो स्कूल जाने में आधा घंटा लगेगा सिर्फ 30 मिनट। और आंसर केवल डी में दिया गया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ से इस तरह से समझिए, देखिए 1 घंटे में पहले वो क्या है 10 किलोमीटर जाता था, अब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, लेकिन उसे केवल 10 किलोमीटर जाना है तो समय कितना लगेगा? केवल आधा घंटा लगेगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। सही आंसर समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम को बनाए रखने के लिए अगली आकृति कौन सी होगी? ये प्रश्न है आकृति, जो प्रश्न आकृतियां हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें एक अनुक्रम बन रहा है, एक क्रम है, उस क्रम को ढूंढिए और अपना आंसर बताइए। उत्तर आकृति में से अगर हम इस क्रम को बनाए रखें तो क्या आपका आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहले आपको ध्यान से देखना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को कभी हड़बड़ी के साथ नहीं करना है। और आप कैसे कर पाएंगे देख सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर क्या हुआ है, उसी तरह से आपको आगे करना है। यहाँ नीचे एक चीज देखेंगे आपको, ये वाली चीज जो देख रही है वो यहाँ पर कैसी हो गई है, देखिए वो पलट गई है और ऊपर चली गई। फिर अगली बार देखेंगे, अगली बार जो नीचे वाली है वो यहाँ पर गई हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब कैसी हुई है ये आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हर बार क्या हो रहा है, ये चीज यहाँ पर जा रही है और पलट जाती है, यहाँ पर जाकर पलट जाती है, यहाँ पर जाकर पलट जाती है। तो हमारा अगला आंसर जो है यहाँ पर इसे पलट देंगे। अब कैसे पलटेंगे ये आपको देख लेना, इस तरह से ऐसे होगा। अब आपको ये ढूंढना है ऐसा किस विकल्प में है। तो आपका देखिए यहाँ पर सी आंसर और बी आंसर गलत हो गया। अब बचे हुए दो, यहाँ पर ए और डी में से कोई एक होगा जो इस तरह का है। अब बीच वाले को हम ध्यान से देखेंगे, बीच वाले में क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, हमेशा क्या हो रहा है, ऊपर वाला बीच में आ रहा है, ऊपर वाला बीच में आ रहा है और पलट के आ रहा है। तो इस तरह से ऊपर वाला बीच में और ऊपर वाला बीच में। अब देखिए ऊपर वाला जब बीच में आएगा पलट कर आएगा, तो आपका आंसर किस तरह से बनेगा? इस तरह से कुछ बनने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह का कहाँ पर है। अब आपको ये देखना है, ये भी दोनों क्या मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये चीज भी मिल रही है, सेम और सेम। तो आपका अभी भी आंसर नहीं आया। अब आपको देखना है कि नीचे क्या हुआ है और कैसे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये बीच वाला जो है यहाँ पर इस तरह से आया है, बीच वाला कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर। फिर देखिए ये वाला इस तरह से मुड़कर आ रहा है, इस तरह से ये मुड़कर आ रहा है। अब यहाँ पर ये बीच वाला मुड़कर आएगा तो एरो किधर जाएगा? इधर की ओर, इस तरह से। और आपका आंसर कहाँ पर? डी वाला हो जाएगा, सेम आंसर डी होगा, ए गलत है। अब आपको पता लग पाया ऐसे को कैसे करते हैं। और पक्का ये प्रश्न जो है बच्चे गलत करके आएंगे या फिर छोड़ कर आएंगे। तो ये प्रश्न पक्का गलत करके आएंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स इस तरह से करेंगे जैसे अभी हमने आपको करवाया, तो आप सही करके आएंगे। तो आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, आपसे ये पूछा गया है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो आपको बताना है। दर्पण क्या होता है, यहाँ पर आप क्या लगा दें, शीशा लगा दें। जिस साइड चेहरा आता है वो इस साइड से शीशा लगाकर देखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर आकृतियां आपको दी गई हैं, तो आपको हम बता देते हैं। जैसे आप शीशा लगाकर घर पर देख भी सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर शीशा लगाइए। तो आप जैसे शीशे में देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर शीशा खड़ा करके देखेंगे इस साइड की ओर, जिस साइड चेहरा आता है इधर वो इसकी साइड रखिए और देखिए फिर यहाँ पर किस तरह से फोटो बनता है उसका, दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपका सही आंसर सी वाला दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर ए बी और डी सारे गलत हैं, सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जल्दी से करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कल से पहले का दिन गुरुवार था तो कल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी पक्का गलत करके आएंगे जो लोग पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं ऐसे क्वेश्चंस की। देखिए आपसे कहा जा रहा है कल से पहले का दिन गुरुवार था तो कल क्या होगा। अब आपको यहाँ पर 2 कल दिए गए हैं और दोनों कल में आप भ्रमित हो जाएंगे तो आप गलत करके आएंगे। कभी भी आपको भ्रमित नहीं होना है। देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर आपको कैसे करना होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे आज, ये है आज। अब यहाँ पर आप देखिए आज से एक है पहले का कल, कल से पहले का दिन, तो ये कल जो कहा जा रहा है ये पहले वाला कल था मतलब जो निकल गया, जो बीत चुका है, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल ये इधर की ओर बनाएंगे, ये वाला कल, ये वाला कल इधर आएगा। अब ये कह रहे हैं कल होगा, होगा मतलब आने वाला, जब आएगा तभी तो कहते हैं होगा, तो कल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और इससे पहले का दिन, ये वाला दिन कौन सा दिया गया हमें, ये वाला दिन गुरुवार दिया गया। क्या दिया गया, गुरुवार। तो ये वाला कल कौन सा हो जाएगा, देखिए ये हमें दिया गया है यहाँ पर गुरुवार, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, शुक्रवार। और आज क्या है, शनिवार। और कल क्या होगा, रविवार। सही आंसर क्या है, सी। इस तरह से 1 सेकंड में आंसर करके आएंगे। सबसे पहले आपको आज को बनाना है। होगा का मतलब होता है आने वाला कल, होगा। और जो था मतलब जो बीत गया, तो ये वाला कल, ये जो था ये था वाला कल है, आज से पहले। और उससे पहले का दिन गुरुवार था, तो पहले यहाँ पर रखा और आंसर कर दिया गुरुवार, शुक्रवार। यहाँ पर आ रहा है आपका शनिवार और यहाँ पर रविवार। सही आंसर आ चुका है। आज का होमवर्क का क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, तो आप जरूर सुनिएगा उसे। सच में सपने को पूरा करना हुआ और भी आसान, जाने कैसे। अगर आपका भी सपना है यूपी विद्या ज्ञान में एडमिशन लेने का, तो इस सपने को पूरा करना वाकई अब आसान हो चुका है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सिलेक्शन बैच 2023 चल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए आप सभी को जैसा कि पता ही होगा, अगर आप जानते हैं तो इस प्रवेश परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं और इन 2 पेपरों की तैयारी शानदार करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका एडमिशन होता है। जो कि परीक्षाएं कौन कौन सी हैं, एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, जो कि जिसका पेपर 18 दिसंबर को है। किस तारीख को है, 18 दिसंबर को है। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। और एक होती है मुख्य परीक्षा, 1 महीने बाद आपकी होगी इसकी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्या होती है जी, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है और बहुत ही शानदार तरीके से आप भी चाहते हैं इन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी हो सके, तो आप सभी के लिए सिलेक्शन बैच 2023 में स्वागत है। और आपको इससे पहले ये बता दें ये सिलेक्शन बैच क्या है, इससे पहले ये जान लीजिए, पिछले 5 सालों से हम लगातार ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ा रहे थे और पिछले 1 साल से ऑनलाइन कोचिंग करा रहे हैं। और पिछले साल क्या शानदार प्रदर्शन रहा बच्चों का, इस एग्जाम की तैयारी कराने के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, वो हम आपको बताना चाहेंगे। 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन करवाया था, यानी पढ़ा करके बहुत ही शानदार तैयारी करवाई थी यूट्यूब चैनल से। अपने इसी यूट्यूब चैनल से 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आपको हम बता दें, काफी यानी सारे लोग इस बात को लेकर के यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं, जो आपको यहाँ पर भ्रमित कर रहे हैं, आपको यानी इस तैयारी को लेकर के काफी ज्यादा आपको भ्रमित कर रहे हैं। उनके भ्रम से बचना है, अफवाहों से बचना है, केवल एग्जाम दे पीवीटी चैनल्स पर दी गई जानकारी को ही सही मानना। कुछ लोग इस सिलेक्शन बैच के नाम पर आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे कतई सावधान रहिए। जो ये कहते हैं कि हमने यूपी विद्या ज्ञान का पेपर पास कर रखा है, हमें सारी नॉलेज है, देखिए यहाँ पर वो लोग केवल आपको अपने व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में झूठ बोलते हैं। आपको हम बता दें ऐसा कोई भी आज तक नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट्स हमने नहीं देखा जो यूपी विद्या ज्ञान का पेपर पास कर ले और वो आप यहाँ पर देखें कि यूट्यूब पर आकर के आपको ऐसी भ्रमित करने वाली बातें बताए। ऐसा कभी नहीं होता, ये केवल भ्रमित करने का काम है और ये व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में होता है। तो आप ऐसी बातों में बिल्कुल ना फंसें। अगर आप इस जाल में फंसते हैं और सिलेक्शन बैच को भला या बुरा समझ करके छोड़ देते हैं, तो ये मान कर चलिए, अगर आपका वादा यहाँ पर, आपका इरादा टूटा तो आपका सिलेक्शन छूटा। अगर आपका भी इरादा मजबूत है तो आपका भी सिलेक्शन है मजबूत, क्योंकि आप सभी जानते हैं सब कुछ यहाँ पर जो है तैयारी करने से नहीं होता, कुछ यहाँ पर आपको मानना और ठानना पड़ता है। अगर आपका भी इरादा पक्का है तो सिलेक्शन पक्का होने के चांस हैं। और आपको जैसा कि हमने बताया 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन करवाया, इस बात को लेकर के काफी ज्यादा लोग जल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो इस बार भी इतने सारे बच्चे पास हो जाएं। तो हम आपको बता दें इस बार इससे अधिक बच्चे पास होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार 10,000 बच्चों में जब हमने यहाँ पर 1000 बच्चे अपने चैनल से पास कराए थे, टोटल 10,000 बच्चे प्री परीक्षा में पास किए गए थे।
अब इस बार क्या होने वाला है वो आप सब देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें सिलेक्शन बैच क्या है। सिलेक्शन बैच एक ऑनलाइन कोर्स है और इसे लेने के लिए आपको 499 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट्स करना होगा। ये आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलेगा ये भी बताएंगे। इसमें आपको अगर जुड़ना है, पार्टिसिपेट करना है, इसमें आपको लेना है, खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। सिलेक्शन बैच का मतलब है आपके सिलेक्शन का इंतजार खत्म हुआ। ऑनलाइन कोर्स आज ही लें और घर बैठे आप यानी अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। 2023 की प्रवेश परीक्षा जो 18 दिसंबर को है, काफी सारे लोगों का ये प्रश्न है कि 18 दिसंबर को पेपर हो जाएगा, हम एक महीने में क्या करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, ये एक महीने का ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये यहाँ पर पूरे और पूरे दोनों ही पेपर की तैयारी के लिए बनाया गया ऑनलाइन कोर्स है। यानी दो पेपर कौन से अभी हमने आपको बताया था, एक होता है प्री पेपर और एक होता है मुख्य परीक्षा। यानी जो लोग आपको ये गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि हम आपकी तैयारी यूट्यूब पर फ्री कराएंगे, यूट्यूब पर हम भी तैयारी फ्री करा रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कंप्लीट तैयारी करने के लिए सिलेक्शन बैच हमने बनाया है। अगर आप भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, वाकई सपने को पूरा करना चाहते हैं, अंतिम लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को कुछ बड़ा बनाने का सोचा है, उस विद्यालय में एडमिशन दिलाने का सोच रखा है, मन में ठान लिया है, तो इस बार आपके लिए सिलेक्शन बैच 2023 से कारगर होने वाला है। बहुत ही शानदार तैयारी हो सकती है, औरों से इतना बेहतर करेंगे। और ये जो प्री परीक्षा आई है 18 दिसंबर को हो जाएगी, इसके बाद यानी आपको बहुत ही शानदार तैयारी करने के बाद मुख्य परीक्षा पास करनी है। मुख्य परीक्षा प्री परीक्षा के लगभग एक महीने बाद होगी, तो एक महीने बाद अभी आएगी यहाँ पर आपकी। देखिए 18 दिसंबर के बाद ये जो है फरवरी के आसपास आपकी होगी मुख्य परीक्षा। दो पेपर होते हैं, तो दोनों ही पेपर के लिए सिलेक्शन बैच आ चुका है। अब आपको इंतजार करने का समय नहीं बचा है। सिलेक्शन बैच को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस सिलेक्शन बैच में क्या मिलेगा, काफी सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। तो अभी आपकी प्री परीक्षा, इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसमें। तो आपको प्री परीक्षा के पिछले 2 सालों के रियल क्वेश्चन पेपर 2022 वाला आप देख पाएंगे, 2020 वाला यानी प्रश्न पत्र कैसा आया था उसे आपको इसी के साथ भेज दिया जाएगा और आप देख पाएंगे। ये ऑनलाइन मोड में भेजा जाएगा, ऑनलाइन कोर्स है और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, OMR सीट मिलेगी, ये सारी चीज़ें और केवल 499 रुपए में। लेकिन सबसे खास बात है कि तैयारी के लिए क्या मिलेगा। तो तैयारी के लिए आपको निजी प्लेलिस्ट द्वारा यहाँ पर 200 प्लस वीडियो क्लास दिए जाएंगे। जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, इसी प्रकार के वीडियो क्लास आपको मिलने वाले हैं। 200 प्लस वीडियो क्लास मिलेंगे और जिससे आप अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको PDF में क्वेश्चन आंसर, PDF फाइल के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और जो कि यहाँ पर PDF फाइल यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयार की गई है। तो इस PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे और विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और ये दोनों ही पेपर की तैयारी के लिए देखिए, विद्या ज्ञान में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 18 तारीख को, जिसका केवल 1 महीना बचा, सिलेक्शन बैच आप सभी के लिए, और ये दोनों ही पेपर की कंप्लीट तैयारी के लिए आया है। तो आप सभी इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे और कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ऐसी अफवाहों में, ऊक जुलूक बातों में बिल्कुल ना फंसे जो लोग यूट्यूब पर आकर के एग्जाम दे PVT चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और या फिर सिलेक्शन बैच को लेकर के बदनाम कर रहे हैं। यानी कुछ वो हमारा बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन आपके सिलेक्शन को वो जरूर रोक सकते हैं, क्योंकि आप अगर उनके बहकावे में आ गए और तैयारी नहीं की अच्छे से तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा काम है बताने का, लेकिन उन लोगों का ये फायदा होगा कि वो व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में आपका इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि आप वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो आपका सपना है इस विद्यालय में जाने का, उससे वो पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका मकसद है किसी भी तरह से बच्चों को भ्रमित करना। आप उनकी बातों से बचिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। 499 रुपए आपके भविष्य को बना सकते हैं और आप ऐसी बातों में अगर फंसे रह गए तो आप 499 तो छोड़िए, यानी करोड़ों का यहाँ पर आपको नुकसान होने वाला। कैसे आप पूरे करियर को बर्बाद कर देंगे अपने बच्चे की और इस विद्यालय में नहीं पहुंचा पाएंगे। ये विद्यालय वाकई शानदार है, इसकी विशेषता
विशेषताएं शानदार हैं। यहाँ के एजुकेशन लेवल जो है वो विश्व स्तरीय एजुकेशन लेवल है, विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती है जिसे आप कभी नहीं दिलवा पाएंगे। और ये आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बच्चा पहुँचता है तो सारी शिक्षा फ्री हो जाती है, निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है। तो 499 रुपये में सिलेक्शन बैच आपको मिल रहा है। इंतजार खत्म है और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने बच्चे की तैयारी करवा सकते हैं। सिलेक्शन बैच में आपका स्वागत है और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और लगातार देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। अब चलेंगे आज के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। आप सभी को होमवर्क का क्वेश्चन दिखाई पड़ने वाला है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आ चुका है आज का होमवर्क का क्वेश्चन। और इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कहां पर देना है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्या पूछा गया है? कौन सी आकृति में फलक और कोनों की संख्या समान है? तो हम आपको बता दें, फलक का मतलब क्या होता है? पूरा एक साइड, और पूरा एक साइड यानी, और कोने का मतलब होता है इस तरह से, जैसे ये देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इस तरह से ये जो मिल रहा है ये कोना होता है। तो यहाँ पर कितने कोने और कितने फलक जो हैं, कौन सी आकृति में समान संख्या है? आपका आंसर जो भी हो ABCD में से, वो आपको यहाँ पर आंसर कैसे देना है ये जरूर समझ लीजिएगा। आपको आंसर जो है कहाँ पर देना है? कमेंट सेक्शन में जाएंगे नीचे और कमेंट्स में आपको आंसर लिख देना है। क्या लिखना है? HW लिखना है और HW के आगे अपना आंसर लिखना है। फिर आपको अपना नेम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। आपके जिले का क्या नाम है वो जरूर लिखिएगा आप सभी लोग। और सबसे जरूरी बात है कि आप सब लोग इस वीडियो क्लास को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके ये बताइएगा क्लास आपको आज की कैसी लगी। अगर आपको बेहतरीन क्लास लगी है, अच्छी लगी है, या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, जिससे अगली वीडियो में आपके उस कमेंट्स का हम वो जो है निष्कर्ष निकाल करके आपकी तैयारी को और शानदार करवा सकें। ये सबसे गलत बात है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं। लाइक और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चैनल पर कोई भी भाई बहन नया है या पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ईमानदारी से तैयारी के लिए, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को हमने ये बता रखा है कैसे क्या करना है, और आंसर को जरूर भेजिएगा इस होमवर्क के क्वेश्चन का। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।